नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 1.2 मीटर टॉल एक गर्ल है जो एक बलून को विंड में मूव करते हुए स्पॉट कर रही है, देख रही हैं। और ये बलून है, बलून का हॉरिजॉन्टली हाइट ग्राउंड के साथ कितना है, 88.2 मीटर है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बलून पे गर्ल के आई से कितना फॉर्म हो रहा था, 60 डिग्री फॉर्म हो रहा था। आफ्टर सम टाइम जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये रिड्यूस होकर 30 डिग्री हो गया। देन आपको बताना है कि जो बलून है ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट गिवन क्या क्या है, तो बलून का हाइट कितना था, टोटल 88.2 था। बट जो गर्ल है इसके आई से एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स एक गर्ल के लिए जो बलून का हाइट क्या हो जाएगा, ग्राउंड के साथ जो टोटल हाइट है उसमें गर्ल के हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट मीन्स 88.2 में 1.2 मीटर जो गर्ल का हाइट है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन आ जाएगा आपके पास 87 मीटर। तो गर्ल के लिए जो हाइट है बलून का ये क्या हो जाएगा, 87 मीटर हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट इसी गिवन को राइट कर लेते हैं। सो गिवन क्या है हमारे पास, बोल सकते हैं ए बी और डी ई। ए बी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू क्या है, 87 मीटर है। और थीटा 1 हमारे पास फॉर्म हो रहा है, थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री है। और थीटा 2 इज इक्वल टू है हमारे पास 30 डिग्री है। देन फाइंड आउट क्या करना है हमें, आपके ए और डी का ए डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए डी को एज्यूम कर लेते हैं हमारा वाई, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में ये थीटा है, दैट मीन्स इसका फ्रंट वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो राइट कर लेते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, 60 डिग्री। सो 1060 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, 87 अपॉन बेस क्या है इसके लिए एज्यूम कर लेते हैं x है, तो ये हुआ x। 1060 का वैल्यू होता है हमारे पास √3 और 87 अपॉन x, तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 87 अपॉन √3 हो जाएगा। तो इसको अगेन राइट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 87 अपॉन √3 आया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, अनदर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल क्या फॉर्म हो रहा है, डी सी ई में ये थीटा फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स इसका फ्रंट वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। देन हम लोग राइट कर सकते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल डी सी ई में क्या हो रहा है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टेन थीटा का वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है हमारे पास 87 और बेस इसके लिए क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। टोटल बेस क्या है, x प्लस वाई। देन हम लोग राइट कर सकते हैं, बेस इज इक्वल टू राइट कर सकते हैं x प्लस वाई। और 1030 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन x प्लस वाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई अगर 87 के साथ हुआ तो 87 √3 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87 √3, x प्लस था अनदर से ट्रांसफर किया तो माइनस हो गया, तो y इज इक्वल टू 87 √3। x का वैल्यू क्या फाइंड आउट किया हम लोगों ने, 87 √3, तो माइनस 87 अपॉन √3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर्स में कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है। √3 का मल्टीप्लाई 18 √3 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 87 √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 87 × 3 हो जाएगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई अगर 87 के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, 87 अपॉन 1 का मल्टीप्लाई √3 के साथ होगा तो ये हो जाएगा √3। y इज इक्वल टू, देन नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बोथ में क्या है 87 कॉमन है तो बोथ से क्या कर लेते हैं 87 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ से बचा हमारा 3, यहाँ से माइनस बचा 1 अपॉन √3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो और साथ में क्या करना है, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में हमारा रूट नहीं होना चाहिए। सो ये क्या हो जाएगा, 87 × 3 - 1 हो जाएगा हमारे पास 2 × √3 अपॉन 3। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। उसके बाद यहाँ से 2 बचा तो 27 होगा, 27 क्या हो जाएगा, 9 में हो जाएगा आपका 27 3 के टेबल में। देन हमारे पास फाइनली y इज इक्वल टू क्या बचा, 29 × 2 × √3। सो y इज इक्वल टू 29 2 हो जाएगा आपका 58 √3 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा।